जय श्री नमः सिद्धेभ्यः जय श्री नमः सिद्धेभ्यः जय श्री नमः सिद्धेभ्यः सर्वमंगल मांगल्यम् सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। दो व्यक्ति सुखी रहते हैं और एक व्यक्ति दुखी रहता है। सुखी वह व्यक्ति होता है जो अपनी किए हुई मेहनत का फल पा जाता है। वो जैसा होना चाहता था वैसा हो गया। और एक सुखी वो रहता है जिसने मेहनत ही नहीं की और उसे कुछ मिला नहीं, तो उसको ज़्यादा टेंशन नहीं होता। फेल होने वाला विद्यार्थी दुखी होता है, जो पढ़ता ही नहीं है उसको कोई दुख नहीं होता, उसे कोई विकल्प, वो मस्त रहता है। 31 अप्रैल को जब रिजल्ट आता है तो कितने लोग सुखी दिखते हैं। जो स्कूल में ही नहीं गया उसे कोई मतलब नहीं है, पेपर कोई प्रभावित नहीं करता, और इसका नंबर पेपर में आ गया उसको कोई प्रभावित, वो बहुत सुखी होता है। दुखी वह है जिसने मेहनत की है और सफल नहीं हुआ, वो दुखी। वही व्यक्ति सुसाइड करता है। नहीं पढ़ने वाला कभी सुसाइड नहीं करता, वो मरता ही नहीं। उससे कहो भाई तू मर जा, बोले क्यों मरूं? बोले तेरा नाम पेपर में नहीं है। तो बोले मैंने परीक्षा ही नहीं दी थी, मैं स्कूल ही नहीं गया, मैं क्यों मरूं? अच्छा, वो बड़ा मस्त रहता है। और दूसरा जिसका नंबर आ गया वो सुखी रहता है। हमने देखा सुसाइड सब अच्छे बच्चे करते हैं, गंदे बच्चे कभी सुसाइड नहीं करते। तो एक नंबर के लिए सुसाइड कर लेते हैं। कई लोग इसलिए मर जाते हैं कि मैंने मेहनत मेरिट लिस्ट की थी, मैं फर्स्ट क्लास फर्स्ट हो गया, फर्स्ट आए लेकिन मेरिट लिस्ट कम आ गया। एक बच्चा एक नंबर के लिए मर गया क्योंकि उसकी मेहनत थी कि मैं क्लास टॉप करूंगा, उसका एक नंबर कम आया, उसने सुसाइड कर ली। सारी दुनिया कहती है एक नंबर में क्या फ़र्क पड़ता है, कोई नौकरी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा एक नंबर में।
बोले सवाल इसका नहीं है, सवाल जब मैंने टॉपर का किया तो मैं सेकंड क्यों रहा। बहुत बड़ी बात होती है। मेहनत जब मेरी पूरी है। भरत जी ने राज ठुकरा दिया, दुनिया को दुख नहीं हुआ। रामचंद्र जी को जल राज्य से हटा दिया, दुनिया दुखी हो गई। सभी भाई थे, चारों भाई थे, चारों भाई तीन राजगद्दी पर नहीं बैठे, किसी को उसकी कोई दुख नहीं है, कोई विकल्प नहीं। भरत को भी कहा, बहुत भड़काया भरत को, भरत तुम बराबरी के हकदार हो, तुम मां की बात मानो। मंथरा तो उसकी मां के समान दाई थी, भरत को बहुत समझाया, भरत तुम यहां भाईचारा मत निभाओ, भाई होने के नाते तुम बराबर के हकदार हो। पहली बात तो माँ ने जो कहा, तुम पूरे राज्य के अधिकारी हो। माँ ने और हम दोनों ने मिलकर के तुम्हें इतनी बढ़िया व्यवस्था कर दी है कि अब बंटवारे का कोई सवाल ही नहीं। राम को वनवास भिजवा दिया और लक्ष्मण बड़ा क्रोधी है, तो वो राम को छोड़ निश्चिंत होकर के राज्य करो। भरत का कितना बड़ा संदेश था। बोले माँ, हे दाई, हे मेरे प्यारे भक्तों, मेरी चिंता करने वालों, मैं प्रकृति के विरुद्ध नहीं चल सकता। मैंने जो अपना पुण्य किया है उस पुण्य से ज़्यादा कमाई नहीं खा सकता। अच्छे मजदूर मेहनत से ज़्यादा नहीं लेते, उनको ज़्यादा दो भी तो भी नहीं लेते। एक दिन मैंने कहा था ना कि गोमटेश बाहुबली की मूर्ति बनाने वाले मजदूर को इतना दिया कि एक मजदूरी के दिन उसको सोना दे दिया। उसकी माँ ने कहा कि नहीं, मैं हराम की कमाई नहीं खाती हूँ। जब मेरी एक दिन की मजदूरी 100 रुपया है तो मैं 1000 क्यों लूँ? ये 900 रुपया मेरे लिए जहर है। बेटे को कह दिया कि या तो तू बेटा मेरा है तो इस कमाई को वापस करके आ, उतनी पैसा लो जो मेरी ईमानदारी का है। मुझे जो ईमानदारी से लेना है मैं उतना लूंगा, बेईमानी नहीं करूंगा। व्यापारी व्यक्ति चाहे तो इतना बड़ा ईमानदार हो कि जिंदगी चला सकता है, बस एक निश्चित कर ले। कई दुकानें होती हैं जहाँ फिक्स रेट होता है, एकदम फिक्स रेट होता है। चाहे बच्चा चला जाए, चाहे बूढ़ा चला जाए, चाहे पागल चला जाए, चाहे अज्ञानी चला जाए, नकली माल है तो नकली की कहेंगे कि भाई नकली माल है, सिंथेटिक माल है, डुप्लीकेट है, और असली है तो असली। रेट ये है, कोई वहाँ ठहराव होते ही नहीं। कितना बड़ा पुण्य कमा रहा है वो। ये जल से भिन्न कमल है, इनके पैर कीचड़ में हैं, लेकिन ये जिंदगी में पाप नहीं कमाएंगे, क्योंकि निश्चित कर दिया कि माल इतने का है, मेरी 10% कमाई है, मेरी 25, जो तुम्हें लेना है कमाई उजागर करके लो। चोरी करके कमाना, झूठ बोल के कमाना, आपको यदि 100% कमाई करना है तो कहना साहब 100 रुपये की चीज़ है लेकिन मैं 200 में दूंगा, स्पष्ट मेरी 100 रुपये प्रॉफिट है, कोई पाप नहीं है। 100 रुपये की चीज़ 1000 में बेचो ना, कहाँ पाप है? माल तुम्हारा है, 100 रुपये के माल है। बोले साहब ये तो 100 रुपये का माल है। बोले सवाल ही नहीं, मैं एक 900 रुपया प्रॉफिट देता हूँ। ग्राहक को 900 रुपये का ज्ञान हो गया कि नहीं, कि माल 100 रुपये हैं और मेरे से 900 रुपये ज़्यादा। अब वो जो देगा ना 900 रुपया ज़्यादा, वो तुम्हें कल पता चलेगा तो बद्दुआ नहीं देगा। वो कहता सेठ जी ने पहले ही कह दिया था, मैंने तो अपनी स्वेच्छा से 900 रुपया ज़्यादा दिया। जैनागम में कहीं नहीं लिखा कि प्रॉफिट कितनी कमाना, कितना मूल्य कमाना चाहिए, कितना महंगा बेचना चाहिए, कुछ नहीं लिखा। तुम्हारी मर्जी पड़े, जो मैं लो, जो तुम्हारे मन में आवे वो बेचो। बस एक ही बात है
सामने वाले को पता होना चाहिए कि वस्तु इतने मूल्य की है और प्रॉफिट इतना मूल्य का है। अभी एक दिन चर्चा चल रही थी तो मैंने शायद एक दिन प्रवचन में कहा था, दान तो सभी देते हैं, नोट तो वही है। रिजर्व बैंक से जो नोट छपता है ना, उस पर नहीं लिखा रहता कि ये मंदिर का नोट, ये शराब खरीदने का नोट और ये मजदूरों, कुछ नहीं लिखा रहता, वो तो नोट होता है। दान में नोट दिए उसने, उस नोट का कोई मूल्य नहीं है। पहले पूछो किस पर्पस में दिए, बस वहीं से पुण्य पाप चालू होता है। ना दान देने में पुण्य है और ना दान लेने में पुण्य है। कितने ही दान दे दो तुम, पूरी संपत्ति दे दो ना, क्या फर्क पड़ता है। मैं पूरी संपत्ति दान देता हूं, क्या मतलब है, किसको देते हो, आपका भाव क्या है। बोले मेरा कोई भाव नहीं, बस मुझे देना है। व्यर्थ में संपत्ति भी चली जाएगी, तुम्हें 0.0 कुछ भी पुण्य नहीं लगना। उस व्यक्ति से अपन पूछें कि भाई तुम चौराहे पे खड़ा है, बोले साहब मैं भटक गया हूं, मैं भटक गया हूं, जाना कहाँ है, बोले मुझे पता नहीं। अब समझना पागलपन, क्या रहा है कि मैं भटक गया हूं, जाना कहाँ है, बोले पता नहीं। तो फिर कहाँ भटका है। एक व्यक्ति 3 दिन से ट्रेन में बैठा रो रहा है, बोले भाई क्यों रो रहे, बोले मैं गलत ट्रेन में बैठ गया। तो भाई 3 दिन पहले पता चला, उतरा क्यों नहीं, बोले यही तो बात थी कि उतर जाता और दूसरी ट्रेन नहीं मिलती। तो कई बार भटकने में ही मजा आता है और बहाना बनाते हैं। हमारी दशा उस चोर जैसी हो रही है जिस चोर को अंधेरे में गया चोरी करते हुए, उसको पैर में बहुत बड़ी ठोकर लगी, लेकिन छोटे चोर ने कहा सर लाइट जला दूं, तो उसने एक झापड़ मार दिया। जब अंधेरे में ठोकर लगती है तो उजेला कर लो, उजेला करोगे तो थप्पड़, और नहीं करोगे तो पैर में ठोकर। हमारी 90% लोगों की जिंदगी ऐसी चल रही है। हर व्यक्ति अंधेरे को बुरा मान रहा है, लेकिन उजेला नहीं चाहता, क्योंकि चोर है। डर किससे है, अंधेरे से। तो उजेला चाहिए, नहीं उजेला नहीं चाहिए। कैसे बचोगे। ठोकर से बचना है तो उजेला चाहिए, और ठोकरें खाना है तो उजेला नहीं चाहिए। महाराज ठोकर भी नहीं लगे और उजेला भी ना हो, ऐसा होना तो बहुत कठिन है। हम पाप भी नहीं छोड़े और हम बुरे भी ना बने। हम सब पाप करें, लेकिन मैं बुरा नहीं बनना चाहिए। मैं कितने भी पाप करूं लेकिन सजा नहीं मिलना चाहिए। ये सब की अटेंडेंसी बन गई है, और यही काम असंभव है। अरे भाई तू जाना कहाँ चाहता है, बोले ये मुझे पता नहीं। आप स्टेशन पर जाकर टिकट मास्टर से कहना एक टिकट देना, वो कहे कहाँ का, बोले ये तो मुझे पता नहीं, आप तो टिकट दे दो। बोलो भाई वो टिकट कौन सा दे देगा। यदि ब्यावर का होशियार मास्टर होगा तो वो पकड़ा देगा। कल के जो यात्रियों के वापस लिए थे ना, ये पकड़ लिए, दे नहीं सकता। हमें जाना कहाँ है ये तो बताओ, कहाँ जाना चाहते हो, तुम्हारा निर्णय क्या है। हम निर्णय ही नहीं कर पा रहे, कोई जिंदगी का निर्णय नहीं कर पा रहे कि मुझे जाना कहाँ है, मेरा मंजिल कहाँ है। मंजिल का पता किए बिना रास्तों पर चल देना अपनी जिंदगी का सबसे बड़ी मूर्खता है। मंजिल को तय किए बिना रास्ते पे चलना। बोले कहाँ चल रहा है, बोले यूं चल रहा हूं। मंजिल बताओ कहाँ है। तुमने दान दिया है, किस पर्पस से दिया ये बताओ। अभिप्राय क्या था तुम्हारा, भाव क्या था। यदि तुमने अन्न को अन्न में ले लिया तो कमेटी वालों की दुर्गति निश्चित है। मान लीजिए किसी ने शांति धारा का पैसा दिया, बोले किस पर्पस से दे रहे हो, बोले भाई मैं आज शांति धारा करना चाहता हूं। और कमेटी वालों ने भोजनालय में
कम पड़ रहे थे पैसा और शांति धारा के रखे थे, तो उन्होंने कहा शांति धारा का पैसा रखा ना, वो एडजस्ट कर लो। अब जितनों ने रोटी खाई वो भी दुर्गति जाएंगे पता होने के बाद, और कमेटी वालों की तो नियम से नरक गति का ही बंद है। आहा, क्या बात है महानुभाव। कहाँ पवित्र शांति धारा का दान और कहाँ तुमने ले लिया भोजन में। जैनियों में ये सबसे बड़ा पाप हो रहा है, मंदिर का पैसा भोजनालय में लग रहा है। तीर्थ क्षेत्रों पर बड़े बड़े फंक्शन होते हैं, उनमें गुल्लक का पैसा, ये बहुत बड़ा पाप है। सबसे बड़ी विशेषता उससे सामने वाले को, अब देखना वही पैसा, एक ने कहा ये 50,000 रुपया मैं भोजनालय में देता हूँ, नोट वही थे कि दूसरे, वही रिजर्व बैंक के, आप भोजनालय में खर्च कीजिए। अब वो भोजनशाला का जो पैसा है वो भोजन के पर्पज से है, बचा हुआ आप मंदिर में लगाओगे तो आपको पुण्य भोजनालय का ही लगेगा, क्योंकि दाता का संकल्प क्या है, संकल्प के अनुसार ही हमारे यहाँ पुण्य और पाप बंद होता है, क्रिया के अनुसार नहीं। क्रिया बंद का कारण नहीं, भाव बंद का कारण है। एक व्यक्ति किसी को मारने का भाव कर रहा है और मार नहीं पाया तो भी हत्यारा है, और एक व्यक्ति मारने के लिए भाव नहीं था, एनसीसी कैडेट था, गोली सीख रहा था, किसी को लग गई मर गया, वो हत्यारा नहीं। मर्दो व जीदो व ऐदा चारस निश्चिदा हिंसा पैदस्य नत्ति बंदो हिंसा मित्रेण समिदस्य। पुजवर कुंद कुंद भगवान की ये पंक्तियाँ बहुत कुछ कह के चली गई। मर्दो व जीदो व ऐदा चारस निश्चिदा हिंसा, जीव मरे या न मरे आयतनाचारी हिंसा है, और जीव मरे या न मरे यत्नाचारी अहिंसा है। यत्नाचार, आप अपना भाव बताइए कि आपका भाव क्या है। हर चीज में, मंदिर आने में कोई पुण्य लगता हो सो बात नहीं है। मैंने कहा ना, मंदिर आने इतने खतरनाक हैं कि मंदिर आने वाला व्यक्ति सीधा 7 नरक भी चला जा सकता है। मंदिर काहे के लिए आया है? मंदिर काहे के लिए आया है? बोले चोरी करने। मंदिर काहे के लिए आया है? माला काहे के लिए फिर रहा है? बोले रामचंद्र जी की हत्या करने। माला काहे के लिए फिर रहा है? बोले चोरी करना है, कल उसमें सफल हो जाऊं। तो बोलो, भगवान की माला फिर रहा है चोरी के लिए, पाप में सफल होने के लिए। पुण्य बंद होगा कि पाप बंद? माला किसकी है? भगवान की। स्थान कौन सा है? मंदिर। लेकिन भाव क्या है? बस जो कुछ सारा खेल है भावों का खेल है। क्रिया का मैं निषेध नहीं कर रहा हूं, लेकिन वह क्रिया जो क्रिया कर, क्रिया रहित भाव कभी नहीं होता, ये मत निर्णय करना। क्रिया रहित भाव कभी हो नहीं सकता, लेकिन क्रिया फलदायी जब भी होती है जैसा तुम्हारा भाव होता है, जैसा तुम्हारा परिणाम होता है, उसको आपको देखना चाहिए, निर्णय करना चाहिए। अपनी जिंदगी के संबंध में हम बेखबर है। 99% जिंदगी को वालों को पता नहीं है कि मुझे जिंदगी कैसे जीना है, कैसे जीना है, कोई को पता नहीं। आज तुम यदि फार्म भरवा लो जिंदगी कैसे जीना है, मैं कहता हूं कल तुम वापस ले लो कि महाराज जी थोड़ा गलती हो गई, उसमें मेरा दिमाग नहीं चल पाया, कल मुझे गर्मी बढ़ गई थी। आपको पूरी जिंदगी भर निर्णय करने को दे दिया जाए, आप प्रतिदिन उस फार्म में इतना काट पीट कर लोगे, आज ये काटोगे कल वह लिखोगे। हमारे जैनाचार्यों ने, क्या सभी भारतीय संस्कृति के मनीषियों ने कहा कि 8 वर्ष के होते ही व्यक्ति को अपनी जिंदगी का निर्णय करना चाहिए। 8 वर्ष के पहले नहीं। 8 वर्ष के पहले उसके लिए कोई अधिकार नहीं, कुछ भी नहीं कहा। तुम्हारी जैसी जिंदगी है तुम जियो, जैसे तुम्हें माँ बाप मिले हैं वैसा करो, माँ बाप जो करावे वो करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 8 वर्ष के पहले दिन, फर्स्ट दिन, पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने कहा पूरी समाज को बुलाओ, पूरे रिश्तेदारों को बुलाओ,
और गुरु महाराज हैं तो उनके सामने जाओ, गुरु महाराज हैं तो उनके सामने जाओ, नहीं है तो मंदिर में जाओ और बेटे से कहो। पहला 45वां दिन बहुत मार्मिक है हमारे। पहला दिन तो हमारे यहाँ इतना बड़ा मार्मिक है कि गृहस्थ में जब प्रवेश करते हैं तो जब तुम्हारे मन में ये भाव आवे कि मुझे दंपति बनने में मजा नहीं आ रहा है, दंपति बनने में मुझे अब उबासी आने लगी है, दंपति बनने में मुझे बोरियत होने लगी है, और स्त्री के मन में ये भाव आ जाए क्या मैं इस घर में दासी बन के आई हूँ। जब भी शादी करके कोई कन्या ससुराल जाती है सबके पैर छू छू करके उसकी कमर टूट जाती है। जो आया उसको क्या करना है, रिश्तेदार आ गए, फूफा जी आ गए, मौसा जी आ गए, मौसी जी आ गई, सासू आ गई, अरे पता नहीं वो बेचारी कमर टूट जाती है। और श्रीमान जी आ गए तो वे भी तो परमेश्वर है। क्या जब स्त्री के मन में ये भाव जागता है क्या मैं इस घर में दासी बन के रहूंगी, क्या मैं सबके पैर छूती रहूंगी, क्या इस मेरी जिंदगी यही है? नहीं, मैं नारी हूं। जहां पुरुषों की ससुराल में मां दासी बनकर के रूप लिया जाता है, हमें हर व्यक्ति के सामने झुकना पड़ रहा है। मेरे अंदर तो वो शक्ति है, किसी घर का कुल दीपक मेरी पूजा करेगा और पैर छुएगा। मां बनना, बेटे बनना कोई बंधु नहीं है, एक बहुत बड़ी पूजा है, पूज्य बनने की प्रक्रिया है। जैन दर्शन ने किसी की कार्य का यदि तुम्हारा समर्थन किया हो तो समझ लेना वो पुजारी से पूज्य बनाना चाह रहा है। जैन दर्शन में पुजारियों को कोई स्थान नहीं है, पुजारियों की कोई प्रशंसा नहीं है, पुजारियों को महावीर स्वीकार नहीं करते। जैन दर्शन तो कहता है कि मैं उसी को आशीर्वाद दूंगा जिसकी पूजा पूज्य बना दे। जो पुजारी पूज्य बनने के लिए करता है, बड़ी गजब की बात कह दी। जैन दर्शन ने रोका नहीं अपने भक्त के लिए कि तुम शादी मत करना, जो शादी करेगा वो ठीक नहीं, उसको सम्यक दर्शन नहीं होगा, गृहस्थ का कल्याण नहीं होगा, सम्यक दर्शन नहीं होगा, उसे मंदिर आने का कोई अधिकार नहीं, क्योंकि उसने शादी कर ली। गजब की बात, शादीशुदा लोगों को स्वीकार कर लिया। मैंने सोचा कि ये बात तो ठीक नहीं है, इनका तो बहिष्कार होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने संसार बढ़ाया है। इन्होंने अपनी वासनाओं की पूर्ति करने के लिए शादियां की हैं, और 90% शादी वासना के लिए ही करते हैं, अपनी जिंदगी के अभावों को दूर करने के लिए करते हैं, विकलांग ही करते हैं। जब स्वयं अकेले नहीं चल पाते हैं, लेकिन जब बस बाद में पता चला नीतियों का, भारतीय नारी स्त्री बनने के लिए शादी नहीं करती है, पूजा करने के लिए ससुराल नहीं आती है, पुरुष को इसके लिए स्वीकार करती है कि पुरुष के संग मिलते ही मैं मां बन करके पूज्य बन जाऊंगी, बस पूज्य बनना। इसलिए नारी अपनी जिंदगी में कभी संतुष्ट नहीं होती। कब संतुष्ट होती है बोलो, आप लोग बोलें, गृहस्थ हैं आप, बहुत अच्छे दंपति हैं, दोनों में बहुत प्रेम है, धन दौलत सबसे भरे हुए हैं, लेकिन यदि संतान नहीं हुई तो थोड़ा हेल्प करो। संतानहीन दंपति सुखी रह सकता है क्या? आपकी दृष्टि बताओ। क्यों? पति खराब है क्या? पत्नी खराब है? नहीं, मजे ही नहीं है। इससे सिद्ध होता है कि भारतीय दर्शन की शादी माँ और पिता बनने के लिए की जाती है, ऐश आराम के लिए नहीं की जाती। विदेशियों में नहीं कह रहा हूं मैं, विदेशियों की पद्धति अलग है, उनको माँ बनने में मजा नहीं आता, और आजकल तुम लोगों के ऊपर प्रभाव पड़ने लगा है, ये बात अलग है। और भारतीय नारी और पति दोनों कहते हैं क्या जिंदगी मजा है।
क्या मेरी किस्मत। अरे भाई कौन सी कमी आ गई, दोनों मियाँ बीवी तो राजी हो, एक दूसरे को चाहते हो। बोले नहीं, वो दोनों रोते हैं, मेरे पास आते। मैंने कि भाई क्या बात है, तुम्हारे पास धन दौलत की कमी नहीं है, पैसा है, दोनों में प्रेम भाव भी अच्छा है, जाओ खेलो खाओ मस्त रहो। बोले रो पड़ते हैं। मैंने क्या कमी है। जब उनने अपनी कहानी सुनाई तो मैंने निर्णय कर लिया कि भारत देश का दाम्पत्य जीवन महा संसार की विषय भोग वासना के लिए नहीं है, वो पूज्य बनना चाहता है। कोई मेरी ऐसा व्यक्ति मेरे पास आए जो मैंने पुजारी बन करके आई थी और उस घर में मैं मरूं तो पूज्य बन के मरूं। बोलो वो नारी तुम्हारे घर में आई थी, पुजारी बन के आई थी कि नहीं? उसको सबके सामने झुकना पड़ा, हर व्यक्ति के पैर छूना पड़ा। कोई बात नहीं, यदि वो पूज्य नहीं बन पाई तो वह व्यक्ति ऐसा ही धिक्कारा जाता है जैसे पूरी जिंदगी भर व्यक्ति भगवान की पूजा करता रहा लेकिन वो पूज्य नहीं बन पाया, उसकी पूजा बेकार गई। मात क्या मिलेगा, स्वर्गों तक चला जाएगा, फिर नीचे गिरेगा। तह तह चाहे थावर तन धरे यो परिवर्तन पूरे करे। और यदि पुजारी पूजा करने वाला पूज्य बन गया तो उसकी पूजा सफल हो गई, नारी पूज्य बन जाती है। इतना आनंद उसे आता है, पति को पाकर के इतना आनंद नहीं आया जितना आनंद किसको पाके आता है, बेटे को। दोनों धन हो रहे, दोनों धन हो रहे, दोनों नाच रहे, बस महाराज जिंदगी सफल हो गई। अरे मैंने कही शादी हो गई उसी दिन नाचो ना, वो तो 4 दिन का नाच था। आज जो नाच हो रहा है महाराज, ये पीढ़ी दर पीढ़ी का नाच है। आज हमारी वंश परंपरा का नाच है। आज मेरी अंतिम पीढ़ी नहीं, अगली पीढ़ी तक भी हमारा वंश नाचेगा, इसका बहुत बड़ा दर्शन है। कभी सोचना, बच्चे को पैदा करना कोई मूली गाजर पैदा करना नहीं है, बच्चे को पैदा करना पूज्य बनने की प्रक्रिया है। तुम पूज्य बन चुके हो, जैसे बच्चा आया सावधान। अभी तक तुम जो कुछ भी करते थे सब माफ था। मैं आपको उदाहरण देता हूं, हम महाराज लोग हैं, जब गृहस्थ में थे तो सब क्या करते थे, बोलो ना, क्या पूछना है, जो तुम करते थे वो सब हम करते थे। तो किसी ने मेरी आलोचना तो नहीं की। यदि वही कार्य मैं अब मुनि बन गया हूं, पूज्य बन गया हूं, वही कार्य अब करूं तो आपकी क्या राय है? अरे कल तो करते ही था, अरे कल करता था, आज मुनि बन गया है तो आज भी कर लूं तो क्या बिगड़ता है। कल करते थे तो नरक गति का बंध नहीं होता था, नरक गति का बंध नहीं होता था। 2 टाइम खाते थे और भी जो कुछ भी काम सामान्य गृहस्थी करते थे, किसी गृहस्थ को नरक गति का बंध नहीं होता। लेकिन यदि वही क्रिया मुनि बनने के बाद करे तो आप लोग फैसला करो जल्दी। वही क्रिया आप गृहस्थ कर रहे हैं और वही क्रिया मैं मुनि बन के करूं तो बोलो दोनों की एक गति होगी कि अलग अलग? देखो क्रिया एक ही करूंगा, 2 नहीं करूंगा, तुम्हारे जैसा करूंगा, एक भी ज़्यादा नहीं करूंगा। बस तुम 2 बार खाओगे तो मैं 3 बार नहीं खाऊंगा, पक्का है, 2 बार ही खाऊंगा। तुम कपड़े पहनते हो तो मैं पहनूंगा, जितने जोड़ी पहनते हो उतने पहनूंगा। तुम्हारी लिस्ट ले लूंगा, वो ही मैं करूंगा। अब तो अपन दोनों की गति एक होना चाहिए ना, क्योंकि अपन दोनों एक सा कार्य कर रहे हैं। नहीं, वही क्रिया ग्रस्त कर रहा है तो आपको नरक गति का बंध नहीं हो रहा है। सेम वही क्रिया यदि मुनि पद पर बैठने वाला करे तो सीधा अस्मण पावगम गणनादिते निगोद पात्र, बात खत्म, निगोद जाएगा। आपने दीप जलाया, अभी बोलो कहाँ जाओगे, पाप बंद करोगे कि पुण्य? अभी दीप जलाया ना, और यदि मैं जला दूं तो बोलो ना
आपने जलाया पुण्य, मंगल, सभा का आगाज कर दिया, पुण्य ही पुण्य बंधा। और यही पवित्र क्रिया यदि मैं कर दूं तो मेरा मुनि पद नष्ट हो जाएगा और मुझे नरक गति का बंध होकर के दुर्गति जाऊंगा। क्रिया एक ही है, दो क्रिया नहीं। लेकिन पात्र को विभाजन कर दिया कि नहीं, तुम कौन हो। जैसे वही क्रिया गृहस्थ कर रहा है तो माफ है, लेकिन पूज्य पद पर बैठने के बाद वह क्रिया करता तो माफ नहीं है। इसमें फैसला हो चुका कि नहीं, वही क्रिया मैं करूंगा तो पाप नहीं, पाप है, और तुम करोगे तो माफ है। ठीक है ना? हाँ, अब सावधान रहा करो। जिस चीज की मैं हाँ भरवाऊं तो समझ लेना कि अब पत्थर तुमने तो मेरी तो दुर्गति कर दी ना। और मैं खुश हूं, नाराज बिल्कुल भी नाराज नहीं हूं। सही है, आगम में लिखा है कि यदि मुनि महाराज ग्रस्त की, आप लोग कहते हैं ना कई बार, खोटे मुनि शीतलाचारी मुनियों को एक नारा लगाते, आप हमसे तो अच्छे हैं। अरे भाई, तुमसे अच्छे तो क्या है, उनका पद तो देखो कौन है। हमसे तो अच्छे, अरे हमसे अच्छे का सवाल ही नहीं है। मुनि मुनि है और श्रावक श्रावक है, दोनों का पद अलग अलग है। हमसे अच्छे हो बुरे का क्या सवाल है। मुनि का एक पद होता है, उसकी एक डेफिनेशन है, उसकी कोई कंसेप्ट है। वो उसी में कैटेगरी में रहेगा तो मुनि है, नहीं तो मुनीम है, भ्रष्ट है। तो आपने हमारे लिए बहुत अच्छा, मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे श्रावक, हमारे फॉलोअर, हमारे भक्त इतना जानते हैं कि मुनि को क्या करना चाहिए और श्रावक को क्या करना चाहिए। मैं बहुत खुश नजर आया। जो फैसला आपने किया कि मुनि महाराज करेंगे गृहस्थ की क्रिया तो पाप है, और मुनि करेगा तो धर्म है, सदगति जाएगा, श्रावक करेगा तो सदगति पात्र है, ये फैसला बहुत अच्छा हुआ, मैं खुश हूं। लेकिन ये फैसला अपन ने अच्छा किया कि बुरा किया, ये बता दो। थोड़ा जोर से बोलो, थोड़ा। अच्छा, अब देखना, फैसला होने ही वो कानून बन जाता है। अब यही बारी में आप पर लगाता हूं। आप स्त्री और पुरुष थे, आप सामान्य श्रावक थे, ग्रस्त थे। बेटा आते ही आप पूज्य बने कि नहीं बेटे के लिए? बोलो। आप पूज्य बन गए बेटे के लिए। पिता के पैर छू रहा है, वो पूजनी कह रहा है, पूजनी माता जी, पूजनी पिताजी, पूजनी शब्द लगा रहा है। अब यदि तुमने गुटखा खा लिया तो वही दशा होगी जो मुनि की दशा हुई, क्योंकि अब तुम पूज्य बन गए हो। अब तुम्हारी औकात बढ़ गई है। मैंने पहले ही कहा कि बच्चों को पैदा करना कोई गाजर मूली पैदा करना नहीं है, बच्चों को पैदा करना पूज्य बनना है। अब तुम्हारे लिए इतनी सावधानी, अभी तक मस्ती थी, अभी तक तुम्हें सब फ्री थे, कोई वर्क नहीं था, ज्यादा पाप का बंध नहीं हो रहा था, हो तो रहा था, लेकिन अब तुम्हें सावधान रहना है। 6 महीने पहले पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने पूछा क्या बन है, बोले अब मैं माँ बनना चाहती हूँ, मैं पिता बनना चाहता हूँ। तो एक बहुत बड़ी लिस्ट प्रस्तुत की, क्या ये गुण तुम्हारे पास हैं? किसी पद पर बैठने के पहले उसे उस पद की महिमा बताई जाती है। पहले राजा महाराजा जब पद पर बैठते थे तो बैठने के पहले वृद्धावली पढ़ी जाती थी कि कैसे कैसे राजा इस पर बैठ गए। अभी जयपुर के अंदर 10-12 साल पहले मैं जयपुर में ही था, राजघराने में किसी की मृत्यु हो गई तो उस पर राजगद्दी पर बैठाला गया। तो आज भी वहां वृद्धावली पढ़ी गई कि इस राजगद्दी पर जो सिंहासन पर बैठ रहा है, घर की पगड़ी जो बांधते, जैसे आप लोग मरने के बाद 13वें दिन बांधते ना किसी बेटे को, उसकी बता रहा हूं। 300 पीढ़ियों की वंशावली बांची गई, 300 पीढ़ियों की। बोले 300 पीढ़ी पहले हमारा वंश रघुवंश के कुल में था, और ये वो गद्दी है जिस गद्दी पर श्री राम और दशरथ जैसे राजा बैठे हुए। पंडित ने बांचा और बांच कर कहा, आप उनकी इज्जत देखो, उनका मान सम्मान देखो, उनके आचरण देखो, इस गद्दी को बदनाम नहीं होने देना। आपने शायद एक सीरियल देखा होगा, लोगों ने मुझे सुनाया था इसलिए मुझे याद है, राजा भोज या विक्रमादित्य का।
उसकी 16 पुतलियां होती है, बताते। जब वो सिंहासन की तरफ जाते तो एक पुतली कहती है, क्या तुम ऐसे हो? इस सिंहासन पर हैं सब, 32 होगा, 32 16। राजा पीछे हटा लेता है पैर, भोज या विक्रमादित्य जो भी हो, बोले मैं विचार करूंगा ऐसा हूं कि नहीं। दूसरे दिन वो तैयार होके आता, मैं ऐसा नहीं था, लेकिन राजगद्दी पर बैठना है तो मैं संकल्प करता हूं मैं ऐसे ही रहूंगा। दूसरी पुतली बोलते, बताते 16 और 32 दिन तक उन 32 पुतलियों ने पूछा, तब कहीं राज सिंहासन पर बैठ पाओगे। इस सिंहासन पर यदि तुम बैठ गए तो ध्यान रखना, ऊंची आसन पर बैठना सरल है, लेकिन उस आसन का सम्मान नहीं कर पाए तो ऊंचा बैठना तो ठीक है, जितने ऊंचाई से गिरोगे। हाँ, साइकिल अच्छी है, गिरने पर पैंट ही फटेगा, और बेटा प्लेन से गिरोगे तो दांत भी मिल जाए। बताते जिया हुल्क के दांत मिले थे, दांतों से पहचान हुई थी कि मर गया। और साइकिल से गिरता तो जितने ये पद हैं, जितनी ऊंचाइयां हैं, ये बहुत बड़े, इनसे चूकने पर बैठने में उतना आनंद नहीं है। अभी कितना अच्छा लग रहा है, महाराज चारों तरफ जय जयकार हो रही है, हो महाराज जी जय हो, भगवान का रूप। और मुनि चूक गया तो क्या लिखा कबीर ने, साधु का घर दूर है जैसे पेड़ खजूर, चढ़े तो मावा को चखे, गिरे तो चकना चूर। खजूर का उदाहरण दिया मैंने कि आम का पेड़ दे देते बाबा, आम का पेड़ बना देते। क्यों? आम के पेड़ में एक डाली से गिरूंगा तो बीच में, लेकिन साधु का पेड़ खजूर का है, यदि चूक गया तो बीच में कोई डाली नहीं है, चकनाचूर। जितने बड़े पद होते हैं, इसलिए पढ़ी जाती थी वृद्धावली। हर राजकुमार को कहा जाता सिंहासन पर बैठने के पहले, ये सुनो कौन से राजा ने क्या क्या यश कमाया है। ये राजगद्दी आज तक कभी भी बदनाम नहीं हुई, क्या क्या इज्जत कमाई है इस राजगद्दी पर बैठने वालों से। क्या तुम योग्य हो? बस दी से यही परंपरा महानुभाव गृहस्थी में है। पहली बात मैं आपको बता दूं, पहला निर्णय तो आपका यही है कि आप जन्म के बाद शादी करते हो। मैं मना नहीं कर रहा हूं, एक शादी पुराण है वो पढ़ लेना, तुम्हें समझ में नहीं आएगा मैं समझा देता हूं। अकेले में तुम्हें सब माफ है, इतना पापी नहीं हो तुम, अकेले पाप कर लोगे तो इतने पापी नहीं हो तुम। पाप करने पर तुम जेल भी जाओगे तो अकेले ही दुख पाओगे। गुटखा खाने के बाद मरोगे तो तुम्हारी ही दुर्गति होगी, सावधान। शराब पी के सड़ोगे भी तो तुम्हारी ही सड़ोगे, एक ही सड़ोगे, ज्यादा पाप नहीं है। यदि तुमसे पाप न छूटे तो मैं तुम्हें बहुत अच्छी सलाह दूंगा। तुमसे गुटखा न छूटे, शराब न छूटे, ऐसे पाप न छूटे जो अनैतिक हों, कुल को कलंकित करने वाले हों, जेल ले जाने वाले हों, निंदनीय हो, तो उन पापियों को, उन अनैतिक लोगों को वो मेरे से थोड़ी सी कोचिंग कर लें, फिर जितने पाप करना हो वो करें। कम से कम 50% डिस्काउंट तो मैं दिला दूंगा। सुन रहे ना? अभी आपसे यहाँ कहलवाऊंगा, चिंता मत करना। मैं कभी भी, मैं तुम आज प्रस्तुत करता हूं, हाँ तो आप कहोगे। जितने भी तुम पाप करते हो उसमें 50% डिस्काउंट। बस थोड़ी एक आध महीने मेरे से कोचिंग कर लेना। कौन? शराब पीने वाला। अरे ज़्यादा नहीं तो 10 दिन के शिविर में निपटा दूंगा, कोई बात नहीं। 10 दिन के शिविर में जितने शराबी हैं, जुआरी हैं, मांसाहारी हैं, पापी हैं, गुटखा खाने वाले हैं, गाली गलौज करने वाले, अनैतिक कार्य करने वाले हैं, ये सब मेरे 10 लाख क्षण पर्व में 10 दिन की कोचिंग कर लें। लेकिन अभी पहले मैं दिगंबर जैनियों को करा रहा हूं, पहले सैंपल तो ले लूं, कोचिंग कर लेना। 50% डिस्काउंट, कितना बड़े काम है। जो माल पर 50% डिस्काउंट मिले उस पर तो बनिया मर जाता है, कर्जा लेके खरीद लेता है। कोई डिस्काउंट का नाम सुनते ही, अब तुम्हें ये पता नहीं है, कई लोग बड़े देखो मैं 50% डिस्काउंट में आया,
अरे भाई वो दुकानदार क्या तुम मूर्ख है जो दिवालिया होगा? उसने 500 रुपया मूल लग के 250 रुपये में दे दिया। और दूसरी दुकान कहता साहब मेरे यहाँ तो कोई डिस्काउंट नहीं मिलता। वो बेचारा मक्खियाँ भगाता है, मेरे यहाँ कोई डिस्काउंट नहीं है, जो मूल्य है वो निश्चित है। पड़ोसी दूसरा कहता है 50% डिस्काउंट। पड़ोसी 250 में दे रहा था और तुम्हारी आदत है डिस्काउंट। और उसने कहा मेरे यहाँ 50% डिस्काउंट। बोले मूल्य 500 250 में दे रहा हूँ आपको। काला 250 रुपया डिस्काउंट फिस्काउंट कुछ नहीं होता बंधु, ये सब बुद्धू बनाने वाली बातें हैं। कोई डिस्काउंट नहीं। आप विचार करो, डिस्काउंट यदि कोई चीज होती तो जो दुकानदार है वो तुम्हारा ब्याही जी है क्या? उनके बाल बच्चे नहीं है क्या? वो कमाएगा कि नहीं खाएगा? तुम्हें डिस्काउंट देकर के मरेगा क्या? दिवालिया होना है। एक बहुत बड़ी चाल है मूर्खों को फंसाने की। मूर्ख लोग डिस्काउंट में फंस जाते हैं। मूर्खों को फंसाने की बहुत बड़ी चाल है डिस्काउंट, कमीशन। कुछ नहीं बंधु, सब बेकार की चीजें हैं। सब उसी में से कमाते हैं, कहीं ना कहीं से कमा लेंगे वो, कहीं ना कहीं। आज नहीं कमाएंगे तो कल कमा लेंगे, लेकिन उनकी कोई पॉलिसी बनी हुई है, कोई ऐसी मोनोपोली है जिस जाल में तुम फंसने वाले हो। इसलिए मैं भी सोचता हूं कि मूर्खों को मैं भी जाल में फंसा लूं। कितने डिस्काउंट में? और मेरा डिस्काउंट को फंसाने वाला नहीं होगा। अभी आप हाँ कहेंगे क्योंकि आप कुंवारे हैं, आप कुंवारे हैं। नारकियों को पाप कम लगता है, बहुत पाप करते हैं वे, लेकिन पाप कम करता है क्योंकि उनके कोई परिवार नहीं है। वे दुख स्वयं उठाते हैं, स्वयं दुख से दुखी होते हैं और स्वयं भोग के मर जाते हैं। उनको पाप ज़्यादा बंद नहीं होता। पेड़ पौधों को पाप ज़्यादा बंद नहीं होता। पशु पक्षियों को पाप ज़्यादा बंद नहीं होता, बहुत कम होता है। एक पशु अधिकतम मर के छठवें नरक तक जा सकता है। एक पशु मर कर के अधिकतम छठवें नरक तक जा सकता है। इससे बड़ा पापी हो ही नहीं सकता। लेकिन मनुष्य को 7वां नरक खुला हुआ है। मात्र मनुष्य ही जाते हैं 7वें नरक में जाकर के। और त्रियंच जो जाते हैं वो एक विशेष प्रकार के त्रियंच, विशेष प्रकार के जो त्रियंच, राघव मत्स्य जैसे, स्वयंभू रमण आदि, उनकी एक विशेषता है। सामान्य त्रियंचों में अधिकतम उनकी गति, शेर सबसे क्रूर माना जाता है ना, तो वो 5वें तक ही जाता है। लेकिन स्त्री 6वें तक जाती है। पुरुष, सुन रहे हो ना, अहंकार में आई एम पुरुष। और सबसे ज्यादा गिरेगा तो कितने स्त्री गिर जाए तो 6वें नरक तक जाएगी। और पुरुष यहां तक गिर सकता है कि वो 33 सागर के नरकों में पड़ सकता है। स्त्री इतना पाप कर ही नहीं सकती, कितने गिर जाए। इसलिए जितना ज्यादा तुम्हारा पद ऊंचा होगा, गिरने की गुंजाइश भी उतनी ही ज्यादा होगी। ये सिद्धांत मान के चलना। और वहां स्थिति क्या बन गई देखो, बहुत अच्छा है। बस अब देखना, पाप देखना। यदि वही पाप तुमने शादी होने के बाद किया तो बोलो तुम अकेले दुखी हो रहे हो कि तुम्हारी श्रीमती भी? बोलो, आपको डबल दुख। कुंवारे में आपने शराब पी, तुम अकेले दुखी हो रहे थे, और शादी के बाद पिया तो पत्नी भी दुखी हो रही है। तुम शादी के पहले मर जाते शराब पीकर तो तुम्हारा ही विनाश होता, लेकिन शादी के बाद पी तुमने तो पत्नी को भी विधवा करके चले गए। तुमने अपनी जिंदगी नहीं उजाड़ी है, उसकी भी जिंदगी उजाड़ दी है जो कोई नशा नहीं करता है। बोलो, तुम्हारे कारण से तुम नशेड़ी थे, तुमने अपनी जिंदगी बर्बाद की थी। कोई ज्यादा पाप नहीं, जितना पाप लगता है उतना पाप रख लीजिए। और शादी के बाद तुमने व्यसन किया और मर गए तो बोलो तुम्हारी जिंदगी का नाश हुआ कि पत्नी का भी नाश हुआ? भारतीय संस्कृति बताओ, बोलो। पत्नी नहीं रोएगी क्या? पत्नी की जिंदगी नहीं उजड़ गई क्या? बोलो, जिस पत्नी ने कभी शराब पी नहीं है, गुटखा खाया नहीं है, उसकी जिंदगी तुम्हारे शराब पीने से बर्बाद हो गई है। बोलो, एक नशेड़े व्यक्ति ने
एक नशे से रहित त्यागी व्यक्ति की जिंदगी बर्बाद कर दी है। अब तुम्हें दुनिया में कोई ताकत नहीं बचा सकती नरक जाने से। बोलो, एक शादीशुदा शराब पी के मर रहा है और एक कुंवारा मर रहा है, दोनों में पाप किसको ज्यादा है? क्योंकि वो दूसरे की जिंदगी उजाड़ रहा है। तुम्हें परमेश्वर मान के आया, एक पुजारी की जिंदगी उजाड़ रहा है जो तुम्हें जीवन का सब कुछ मान के आई थी कि चलो इनके पास है, वो विधवा हो गई तुम्हारी भूल से, तुम्हारी चूक से। अनायास की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई एक्सीडेंट में मर गया तुम्हारे शराब पीने से, तुम्हारे गुटखा खाने से तुम्हें कैंसर हो गया, वो मर गई, वो अनाथ हो गई, वो विधवा हो गई। अब जितनी गालियां, जितनी उपेक्षा, जितने आंसू उसके बनेंगे, जाओ महानुभाव, इसको पत्थर की लकीर मान के लिख लेना, 100 भवों तक भी तुम सांड बन करके घूमोगे, तुम्हें स्त्री मिलने वाली नहीं, साधु बनोगे नहीं, क्योंकि तुमने एक की जिंदगी उजाड़ी है अपने शौक के खातिर, अपने पाप के खातिर, पाप के खातिर। 100 भवों तक भी तड़प जाओगे। नपुंसक और हिजड़ों में जन्म होता है ऐसे व्यक्ति का। बहुत कड़वी दवाई है, पी जाना महानुभाव। किनका? जिनके पापों के कारण स्वयं तो बदनाम बर्बाद हुआ, स्वयं तो दुर्गति गया, लेकिन एक की जिंदगी बर्बाद करके चला गया, एक की जिंदगी बर्बाद कर दी। 100 भवों तक नपुंसक बनोगे, हिजड़ा बनोगे, एक इंद्रिय 2 इंद्रिय विकलत्व में पैदा होगे, मनुष्य पर्याय को तरस जाओगे। इसलिए पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने कहा, दूसरे की जिंदगी अपने अधीन करने के पहले सोच लेना, क्या उसको सुख दे पाओगे? क्या तुम्हारे कारण उसकी जिंदगी बनेगी कि बिगड़ेगी? बोलो, एक स्त्री शादी करती है जिंदगी को सुखी बनाने को या दुखी बनाने को? मुझे पता नहीं, आप लोग हेल्प करो। माताओं, सुखी बनाने, जिंदगी बर्बाद करने के लिए कि सुखी के लिए? आंसू बहाने के लिए कि हंसी के लिए? हंसी। कोई व्यक्ति दुख के लिए तो कोई कार्य करता ही नहीं, और तुम्हारे कारण से उसकी आंख में आंसू आ गए। लो महानुभाव, लो, बहुत बड़ा वरदान तुम्हें, बहुत बड़ा सूत्र दे रहा हूं। नमोकार मंत्र भूल जाना, मैं तुम्हें बचा लूंगा। जिंदगी में नमोकार मंत्र नहीं पढ़ना तो मैं बचा लूंगा। मंदिर नहीं आना तो मैं तुम्हें दुर्गति से बचा लूंगा। मेरा नाम भी मत लेना तो दुर्गति से बचा लूंगा। बस एक सावधानी रखना है गृहस्थ को कि उसके किसी दुराचरण के कारण पत्नी की आंख में आंसू ना आ जाए। उस अभिशाप से मैं नहीं बचा पाऊंगा, उस अभिशाप से नहीं बचा। तुम्हारे दुराचरण के कारण से उसकी आंख में आंसू आ गया। आपको महाभारत ध्यान है? जिस समय द्रौपदी का चीरहरण हुआ और जब सबके सामने उसने याचना की, ताश्री से, द्रोणाचार्य, सबसे आपके सामने कुलवधू की। अरे भले जुआड़ी ने जुआ पर लगा दिया, लेकिन कुल की वधू तो मैं थी। क्या कुलवधू को इस स्थिति में राज दरबार में ये दुर्दशा कुल पुत्र करें? क्या न्याय है? किसी ने नहीं सुनी। तब अभिशाप देती है, मैं इस कुरु वंश को अभिशाप देती हूं। ऐसा भाव करते ही गंधारी दौड़ी आई। द्रौपदी, रुको रुको रुको, पुरुष दुष्ट कितना भी हो जाए लेकिन नारी को दुष्ट नहीं होना चाहिए। आपको मालूम होगा महाभारत के भी 5-6 श्लोक हैं, मैंने पढ़े हैं, आपने देखा होगा। गंधारी ने आकर के द्रौपदी को रोका कि नहीं? वो जानते थे, गंधारी जानती थी, सारे दुनिया के अभिशाप मेरे लिए कोई काम बिगाड़ नहीं सकेंगे। सारे दुनिया के अभिशाप कुरुवंश का नाश नहीं कर सकेंगे, लेकिन ये कुलवधू का आंसू है, ये कुलवधू का अभिशाप है, ये वंश जीवित रहने वाला नहीं है। गंधारी ने किसी काम में नहीं रोका, किसी काम में अड़चन नहीं डाली, कभी नहीं डरी गंधारी ज्यादा। लेकिन उस समय राजसभा में दौड़ी चली आई। क्या डर था? वो जानती थी ये कुलवधू है, और कुलवधू का आंसू इस कुरुवंश को सदा सदा के लिए नाश कर देगा। इतनी ताकत होती है कुलवधू में, इतनी ताकत होती है तुम्हारी आधीनस्थ पत्नी में।
पराए घर की वस्तु जो तुम्हारे घर में आई है, कोई ज़्यादा खुशी मत मनाना। इतना सावधान हो जाओ, इतने सावधान हो जाओ, इतने सावधान हो जाओ, इतने सावधान हो जाओ, जितने सावधान तुम हमारे निष्कंभ सागर को पड़गा के हो जाते हो। मेरे लिए इतने सावधान नहीं होते, मुझे मालूम है। महासागर को तो सवाल ही नहीं है, लेकिन लोग कहते महाराज निष्कंभ सागर जी आ क्या गए, सबकी हवा। हमारे लिए तो लोग भीड़ लगा के आगे देते हैं और इनको हार देने के लोग पीछे खिसकते, नहीं भैया। मैंने कहा ये बढ़िया गुण है इनके पास। हम तो मैं मना करूं तो भी नहीं मानते आगे, और इनके पास लोग जाते नहीं। नहीं, मैं तो देख के ही संतुष्ट कर लूंगा। परसों की बात है, तो मेरे लिए हार दे रहे थे, सामने शायद निष्कंभ सागर ही थे, परसों या कल। तो एक व्यक्ति ने हार दिया, तो मैंने कहा वहाँ चल जाओ। नहीं नहीं, मैं यहीं से उनको देख रहा हूँ। और मैंने कहा मुझे तो परेशान कर रहा है। मैंने 2 बार इशारा किया कि मैंने सामने मरा, नहीं नहीं मैं उनको यहीं से देख रहा हूँ। ठीक ठीक। तो बाद में मैंने हार के बाद पूछा भाई क्यों, अरे महाराज जी बाबा जी के अंतराय पीछे पड़ा, कहीं वो अंतराय मेरे माथे आ गया तो हम तो हाथ जोड़े लेते। आहार देने में उतना मजा नहीं है जितना मेरे हाथ से अंतराय आ जाए वो सहन नहीं कर पाऊंगा मैं। उसने जवाब दिया, बोले महाराज आहार देने मिल जाएगा उतनी खुशी नहीं है जितना मेरे हाथ से यदि अंतराय आ गया तो वो दुख तो हमें 24 घंटे साता से नहीं रहने देगा। बस महानुभाव, गृहस्थी को तुम सरल मत मांगो। मैं कह रहा हूं मुनि बनना बहुत सरल है महानुभाव, बहुत सरल है। कोई डीसी करंट नहीं है। तुम्हारी गृहस्थी तो सीधा है। वो कौन सा होता है, बड़े 11 कौन सा होता है वो 11 के, वो बड़ी बड़ी लाइन चलती ना जो दूर से खींच लेती है। मैंने जब गृहस्थी का पुराण पढ़ा तो मैं तो कांप गया। मैंने, और मुनि का पुराण बिल्कुल सरल, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कुछ खतरा नहीं। अपन कोई मरना है, अपन कोई जीना है। गलत होगा तो मेरी दुर्गति होगी, अच्छा होगा तो मेरी सदगति होगी। ना अंगाड़ी है और ना पिछाड़ी है। मेरे कारण से ना किसी की जिंदगी बिगड़ना है और ना मेरे कारण से किसी की जिंदगी बढ़ना। कुछ नहीं करना। मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार ले बस हो गया भजन। साधु बनने के लिए मात्र मन को मारना है, कुछ नहीं करना, बस मन को मार ले। मन की तरंगे मार ले बस हो गया भजन। कुछ नहीं करना, यहां मन को कंट्रोल करना है, एक ही को, मात्र एक को ही। और मन यदि कंट्रोल में आ गया तो साधु का मजा जो है ऐसा मजा है जो इंद्र नाग नरेंद्र व अहमेंद्र के ना ही कहो। बस मन को कंट्रोल करना है, कोई ज्यादा कठिन नहीं है। तुम्हें मुनि बनना हो तो मैं बता दूंगा कैसे मन को कंट्रोल किया जाता है। आजकल मैं चैंपियन हो गया हूं इस मामले में। मास्टरी हो गई ना थोड़ी, ऐसा थोड़ी है मास्टरी किसी चीज में हो जाती है। बहुत 2 मिनट में मन को काबू कर लेता हूं। जो तुम कहते महाराज जी सब तो मैं कर लूंगा लेकिन मन काबू नहीं होता। आप मुनि बनने का श्रीफल बनाओ, मन को काबू करने के मंत्र मैं दे दूंगा, बिल्कुल यूं फटाफट होता है। कुछ नहीं करना, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट। वस्तु के स्वरूप का चिंतन करो, कभी मन बिगड़ेगा नहीं। करने के पहले सोचो कि इसका लाभ हानि लाभ क्या है, कभी गलत कार्य होगा नहीं। करने के पहले सोचो कि इसका लाभ क्या है, हानि क्या है, इसका फल क्या है। उसके बाद कभी तुम नहीं खा सकते। जिसको मालूम है खाते समय सोचता है कि ये जहर है कि क्या है, वो कभी मर नहीं सकता। लेकिन खाने के बाद चेतते हो तुम तो गड़बड़ है। लेकिन गृहस्थी बहुत खतरनाक है। मैं तो बहुत डरता हूँ, मैं तो तुम्हें बहुत बहादुर मानता हूँ। मैं तो डरपोक हूँ कि मैं तो भागा, मेरे बस की बात नहीं भैया। ये उलझन मोल लेना, तुम्हारी गृहस्थी में 100 जितना दिलदार तुम हो इतना मैं नहीं हूँ, जितने बहादुर तुम हो इतना मैं नहीं। मैं तो भाग आया, तुम तो वाह वहीं डटे हो और फिर भी गजब है, हंस रहे हो। महानुभाव बहुत खतरा है, बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं। गृहस्थी बहुत खतरनाक है।
शादी करने के पहले जो पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने कहा कि सावधान, जिंदगी में नियम करो कि जो तुम्हारे घर में आ रही है उसको कभी रुलाओगे तो नहीं, उसको दुख तो नहीं दोगे, उसको ये महसूस तो नहीं होगा काश मैं शादी नहीं करता। द्रौपदी को हुआ। द्रौपदी कहती मैंने क्या सोचा था तुम लोगों को, मैंने सोचा था कि मेरा ज्येष्ठ धर्मराज है, मेरा भीम बलराज है, मेरा अर्जुन गांडीव धनुषधारी है, मेरे दोनों देवर तलवार में निपुट हैं, मेरी जिंदगी में कोई आंख भी नहीं उठा पाएगा। मैंने इतना गर्व किया था। एक ही तमन्ना थी, नारी को एक ही इच्छा होती है, बस मुझे वो रक्षक मिल जाए जो मेरी ज़िंदगी को ना उजाड़ दे, मेरी ज़िंदगी को बर्बाद ना कर दे, क्योंकि मैं स्वयं अपनी ज़िंदगी की रक्षा करने में समर्थ नहीं है। नारी का दूसरा नाम है अबला। अबला का अर्थ क्या होता है? जो स्वयं की रक्षा स्वयं नहीं कर सकती, उसके हाथ में नहीं है उसकी ज़िंदगी, उसके हाथ में नहीं ज़िंदगी। पुरुष की ज़िंदगी इसलिए मैं समझी उसके हाथ में है। आज तक पुरुष से किसी ने बलात्कार नहीं किया, स्त्री से किया। क्यों? स्त्री की ज़िंदगी स्त्री के हाथ में नहीं है। तो नारी का सबसे बड़े पाप कर्म का उदय है कि उसकी ज़िंदगी उसके हाथ में नहीं है, वो एक गार्जियन चाहती है। जब उसे कोई अच्छा पति मिल जाता है तो फूल ही नहीं समाती। अब कोई मेरी दृष्टि में हाथ लगाना तो छोड़ो, आंख भी नहीं उठा पाएगा। द्रौपदी ने जो बखान किया, मैंने क्या सोचा था कि मैं इन पांचों के बीच में रहूंगी, मेरे ऊपर कोई आंख नहीं उठा पाएगा। और आज मैं क्या देख रही, आंख तो छोड़ो, हाथ ही उठा दिया गया। हाथ उठाना तो छोड़ो, निर्वस्त्र करने का आदेश दे दिया। और ये पांचों बैठे सुन रहे हैं, ताजश्री सुन रहे हैं, जो कुल दीपक हैं, कुल शिरोमणि हैं, गुरु द्रोणाचार्य सुन रहे हैं, सब लोग सुन रहे हैं। और ये हस्तिनापुर की गद्दी सुन रही है। ये कहा रहे मेरे से भूल हो गई, मुझे मालूम होता कि ये मेरे पांचों पांडव जुआरी हैं तो मैं एक भिखारी से शादी कर लेती, लेकिन पांडवों से नहीं करती, मैं कुंवारी रह जाती। मैंने शादी करके बहुत बड़ी भूल की है महानुभाव। मैं तुम्हें उनसे बचा रहा हूं जो जो अभिशाप तुम्हारी जिंदगी में लगते हैं, क्योंकि कल के दिन तुम रोते हुए आते हो, महाराज जी मैं बहुत परेशान हूँ। और मैं आशीर्वाद भी देता हूँ, गंधोदक देता हूँ, शांति धारा देता हूँ, लेकिन तुम्हारे संकट दूर नहीं होते। भक्तांबर पढ़वा देता हूँ, संकट दूर नहीं होते। सारी ताकत लगा देता हूँ। कभी कभी किसी मरीज के लिए तो मैं कह देता हूँ, भगवान मेरी जिंदगी भर की जितनी साधना है मैं सब इसके लिए ठीक होने के लिए लगाता हूँ, फिर भी वो ठीक नहीं होता। मैं सोचता हूँ कि आखिर ऐसा क्या है, तो पता चलता है कि हे साधु तो इस पे कितनी करुणा कर ले, ये ठीक होने वाला नहीं है। बोले क्यों? इसे इसकी पत्नी का अभिशाप लगा हुआ है, इसे अपने घर वालों का अभिशाप लगा, दुश्मनों का नहीं। यदि दुश्मन का कोई बद्दुआ लग जाए, दुश्मन का अभिशाप लग जाए, मेरे पास आ जाना, 2 मिनट में काट दूंगा। 2 मिनट लगेंगे। कोई दुश्मन यदि बद्दुआ देता हो, लेकिन महानुभाव कोई अपने व्यक्ति ने बद्दुआ दी हो, जिसने तुम्हें परमेश्वर माना हो, भगवान माना हो, जिसकी ज़िंदगी में पिता से बड़ा माना हो, कि आज मेरी शादी हो गई, मेरी ज़िंदगी की जो पिता रक्षा करते थे वो पति करेगा। जनक ने जो श्री राम को उपदेश दिए सीता के संबंध में कि हे राम, आज तक मैंने कैसे रक्षा की है सीता की, कितने राजा भौरे इस पर मंडराते रहे, मैंने सुरक्षित किया है इसको, और आज मैं तुम्हें सौंप रहा हूँ। जो मैंने जिंदगी भर जो भी उम्र समय होती थी, आज तक मैंने सीता को सुरक्षित किया है। हे राम, मेरा कार्य, पिता का कार्य वो पति को करना है, ध्यान रखना। पिता का कार्य क्या क्या होता है? स्त्री की रक्षा करना, बेटी को बेटी की रक्षा करना, और पिता सबसे ज़्यादा बेटी को सुख देता है, बेटी को कोई कष्ट ना हो जाए। कर्जा लेकर दहेज देता है, बेटे को कर्जा लेवे या ना लेवे। हमने कितने पिता देखे हैं जिन्होंने बेटे के धंधे के लिए कर्जा नहीं लिए,
लेकिन बेटी की पीले हाथ करने के लिए कर्जा ले लेता है, जमीन बेच देता है, जायदाद बेच देता है, कर्जा लेकर के भी बेटी को दुहाई करता है, इतना चाहता है। रामचंद्र जी यही तो कहते हैं, लक्ष्मण तुम ये मत समझना कि मैं कोई जोरू का गुलाम हूं, ये मत समझना। मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि सीता मेरी जिंदगी से चली गई, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि बिना स्त्री के नहीं रह पाऊंगा, मैं इसलिए रह रहा हूं कि मैं जनक जी को क्या जवाब दूंगा। उन्होंने विश्वास करके कहा था कि राम मुझे तुम पर विश्वास है कि जैसे मैंने सीता की रक्षा की है ऐसी जिंदगी की रक्षा तुम करोगे। उस विश्वासघात को मैं क्या जवाब दूंगा जनक जी को, क्या जवाब दूंगा। बस वह जवाब देने के लिए मेरे पास कोई जवाब नहीं आ रहा है, इसलिए रह रह करके मुझे सीता याद नहीं आ रही है, मुझे जनक जी याद आ रहे हैं। क्या कहा लक्ष्मण, मुझे सीता की याद नहीं आ रही है, मुझे किसकी याद आ रही है? जनक जी की याद आ रही है, उनके शब्द याद आ रहे हैं, वो मेरे लिए तीर की तरह चुभ रहे हैं। और जैसे जनक जी की शकल याद आती है मेरे आंसू बह जाते हैं। यदि हर पुरुष को श्री राम जैसी आदत पड़ जाए, मैं समझता हूं वह नारी उस घर में देवी बनकर के रहेगी और घर स्वर्ग बन के रहेगा। किस बल पर सौंपा है तुम्हें, किस बल पर? बस महानुभाव, एक जिंदगी में नियम ले लो। द्रौपदी का अभिशाप गंधारी जानती थी, तुम अपने घर में शादी करना और कर लो, शादियां और कर लो, मरोगे, बर्बाद होगे। बस यदि कर ली है, कुंवारे जो बैठे हैं जिनको करना है वे थोड़े से मेरे से कोचिंग कर लें। मैंने तो शादी नहीं की है, करूंगा भी नहीं। मैंने तो मोक्ष पर्यंत तक के लिए, और बाद में का सवाल ही नहीं। मेरा तो मन है। महाराज जी आपने छोड़ क्यों दिया? एक बार आचार्य जी से प्रश्न किया लोगों ने, बोले महाराज जी आपको गृहस्थी की इतनी बातें आप सुनाते हो, ये बुरा है, ये बुरा है, आपने गृहस्थी तो गए नहीं तो आपको कैसे पता है ये सब गृहस्थी में कष्ट होते? तो आचार्य ने कहा दो प्रकार के लोग होते हैं, एक व्यक्ति गड्ढे में गिरने के बाद चेतता है और दूसरे को गिरा हुआ देख करके चेत जाता है। हम वो हैं तुम्हारे चेहरे देख करके लौट आए हैं। यदि तुम्हें शांति होती तो तुम घर छोड़कर मंदिर की तरफ नहीं आते। तुम्हारा गृहस्थों का चक्रवर्ती का घर छोड़कर कोटि 18 घोड़े छोड़े 84 लाख हाथी, ये सारा का सारा वैभव छोड़ करके वो बाबा जी बन गए। इससे सिद्ध है या संसार विषय सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे खो शिव साधन करते, संयम सो अनुराग। क्यों छोड़ते वो सब? कोई नहीं छोड़ता। इसलिए महानुभाव बस एक बहुत करुणा करके कह रहा हूं अपने भक्तों से, पहले तो यही कह रहा हूं कि भैया जो मैंने किया वो तुम करो। सही भक्त तो वही है जो गुरु के पीछे पीछे चलता है। जैसे आचार्य श्री के हम लोग सच्चे भक्त हैं, जो आचार्य श्री ने किया वही मैंने किया। अब तुम लोगों का कर्तव्य, तुम मेरे भक्त हो कि नहीं है महाराज? तो फिर जो हमने किया वही करो ना। अब महाराज जी थोड़ा सा साइड कर दे दो ना, हम लोग छोटे हैं, चलो दे रहा हूं। यदि तुम्हारा मन नहीं मानता है तुम्हें गृहस्थी में बसाना है तो एक नियम आशीर्वाद जरूर ले लेना महानुभाव कि मैं शादी करने जा रहा हूं महाराज, मैं कोई नियम नहीं दूंगा, बस एक नियम दूंगा मैं अपने को भक्तों बचाने के लिए कि जिंदगी में कोई ऐसा आचरण मत करना जिससे जिससे तुम शादी करने जा रहे हो उसके आंसू आ जाए, उसके मन में एक बार भाव आ गया काश मैं शादी नहीं करती तो बर्बाद हो जाओगे आप। हम 1 लाख साधु तुम्हें आशीर्वाद दें, 1 लाख साधु तुम्हें कवच लगावें, लेकिन एक स्त्री के मन में भाव आ गया मैं कहाँ के दुष्ट पति मिला, इस दुष्ट घर में आ गया, काश मैं शादी नहीं करती, अच्छा था मुझे कोई भिखारी मिल जाता,
मैंने पिता और पापा को खो दिया। पापा ने क्या देखा? धन दौलत? क्या देखा? गोरा चट्टापन? क्या देखा इन्होंने? ये तो ऐसे आचरण कर रहा है कि मैं बाजार में भी नहीं निकल सकती, मैं मंदिर भी नहीं जा सकती। क्या करूं मैं? महाराज मेरे नगर में आए हैं, मैं उनको चौका भी नहीं लगा सकती, क्योंकि श्रीमान के दुराचरण इतने गिरे हुए हैं कि मैं मस्तक उठा के नहीं जी सकती। महानुभाव, बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, तुम मेरे हो इसलिए कह रहा हूं, भूल मत कर। मरना पड़े तो मर जाना, लेकिन अपनी पत्नी को कभी एहसास मत होने देना बस कि मैंने इस घर में आकर के गलती की है, बहुत बड़ी भूल है। मेरी कहाँ बुद्धि मारी गई थी? मैं शादी नहीं करके आचार्य श्री की प्रतिभा स्त्री में चली जाती तो आज कम से कम वहाँ जिंदगी जी रही। जिंदगी भी पाप में डाल दी और कोई सुख नहीं, दिन रात रोना, दिन रात रोना, दिन रात कोई ये कर रहा है, कोई ये कर रहा है, ये कर रहा है। सभी मेरे घर वालों से कहना है, बहू को लाने के पहले आप अपनी मीटिंग करना, मीटिंग करना। सासुओं भी मीटिंग करें, ससुर भी मीटिंग करें कि जो मेहमान आएगा वो इस घर में अपन को कितना भी मरना पड़े, कुछ भी होना पड़े, लेकिन अपन लोग ना ऐसा आचरण करेंगे, ना ऐसा कोई शब्द बोलेंगे जिससे घर में आई हुई बहू रानी को ये भाव आ जाए कि इस घर में मैं नहीं आती तो अच्छा था। ये अभिशाप, ये अभिशाप तुमने कभी सुने नहीं होंगे, लेकिन मैं बता रहा हूं, ये अभिशाप तुम्हारे लिए। यदि तुम्हारे घर में यदि ऐसा हो गया हो पहले, तो महानुभाव प्रायश्चित ले लेना। महाराज मैंने अपनी पत्नी को, मेरे इस दुष्कर्म से, दुराचरण से मेरी पत्नी को रोना आया था एक बार, और पत्नी ने एक बार कहा था, काश मुझे तुम्हारे जैसा पति संसार में किसी को न मिले। हे भगवान, यदि उसने गुरु के कह दिया, महाराज मेरे एक आशीर्वाद चाहिए, मेरा जैसा पति संसार में किसी नारी को न मिले, क्योंकि मैं जानती हूं कैसे भोग रही हूं। जाओ तुम, कितना भी भगवान भी तुम्हें रक्षा कवच बन के आए तो इस अभिशाप से नहीं बचा पाएंगे। एक किसी पराये घर की नारी को घर में बुलाना कोई मजाक मत समझो। इतनी तैयारी करो कि उस घर में ये कह दे, और जो नारी ये कह दे, इस घर में आके मैं धन्य हो गई, मुझे पीहर में भी वो सुख नहीं मिला जो ससुराल में मिला, पीहर में भी वो इज्जत नहीं मिली जो ससुराल में मिली। तो हम 1,00,000 मुनिराज तुम्हें वरदान देवे और नारी ये 2 शब्द बोल देवे, जाओ तुम्हारी पौ आ रहा है, गृहस्थी सफल हो गई। 1,00,000 मुनिराज भी तुम्हें वो वरदान फलेगा कि नहीं फलेगा? नारी को तुमने इतना बोल दिया उसने कि इस घर में आकर मैं, महाराज मैंने कौन से पुण्य किए हैं जो मुझे से ऐसा पति मिला, मैंने कौन से पुण्य किए हैं जो मुझे ऐसी सासू मिली, माँ से भी ज्यादा। मैंने कौन से पुण्य किए हैं जो हमें पूरा परिवार, ऐसा इज्जत वाला परिवार। इतनी इज्जत तो मेरे पिता की भी नहीं थी जो मेरे ससुर साहब की है, इतनी इज्जत तो मेरे भाई की नहीं थी जो मेरे पति साहब की है। इतनी इज्जत, जहाँ जाती हूँ वहाँ सम्मान। मैं पीहर में थी, कोई मुझे पूछता नहीं था, लेकिन आज मैं इस घर में आई हूँ, मेरी इज्जत इतनी हो गई, जहाँ जाती हूँ मेरा सम्मान। फलाने घर की बहू रानी है, धन्य है, लोग खड़े हो जाते हैं। ये वरदान यदि तुमने ले लिया तो जाओ तुम्हारी गृहस्थी सफल हो गई, और ऐसी सफल होगी कि तुम आज मनुष्यों में जन्मे हो, कल देवों में जन्मोगे, कल देवों में जन्मे हो, फिर मनुष्यों में जन्मोगे। 2 के अलावा तीसरी गति तुम्हारी हो ही नहीं। पहला निर्णय। देखो मैं ब्यावर में कितना सीधा हो रहा हूँ, मुनि पद का पुराण नहीं पढ़ा रहा हूँ, शादी करने की क्लास लगा रहा हूँ। दुनिया के महाराज तो कहते हैं पूजा करने की क्लास, माला फेरने की क्लास, और काहे की मुनि बनने की क्लास। और मैं काहे की लगा रहा हूं? बोलो ना, शादी। क्योंकि मुझे मालूम है कि तुम मानोगे नहीं, तो ये विधि है। दूसरा पॉइंट जो अपनी चर्चा में चल रहा था, जब तुमने शादी का निर्णय कर लिया तो अब दोनों जने बैठना, खूब मस्ती कर ली, जो तुमने करना कर लिया। पूज्यवर जिनसे हम 6 महीने पहले कहते हैं, बैठ के निर्णय करो। अभी तक अपन पति पत्नी थे, मित्रवत थे, अब अपन पूज्य बनेंगे। पूज्य बनने के बाद वो मेरी पूजा करेगा, वो तुम्हारे पैर छुएगा, पुरुष वर्ग,
वो मेरे पैर छुएगा बच्चा जन्म का और मैं गुटखा खाऊंगा? वो मेरे पैर छुएगा मैं शराब पीऊंगा? वो पैर छुएगा मैं रात्रि भोजन करूंगा? वो पैर छुएगा मैं बिना मंदिर का खाऊंगा? वो पैर छुएगा मैं अभक्ष खाऊंगा? नहीं नहीं, अभी तक जो कुछ करना था कर लिया, अब मैं पूज्य बन रहा हूं। पिता नहीं बन रहे हो? क्या भाषा बोल रहा हूं मैं? पूज्य बन रहे हो। जैसे ही तुम्हें भाव आएगा कि मैं पूज्य बन रहा हूं, गारंटी मेरी है तुम्हें पाप करने की हिम्मत नहीं होगी जैसे मुझे नहीं होती है। मालूम, मैं ऐसी बात मत समझना कि मुनि वह है जिसमें पाप करने की शक्ति नहीं होती। मुनि वह है जिसके पाप करने के भाव नहीं होते। नहीं महानुभाव, मुनि वह है जिससे अपने पूज्यता का ज्ञान रहता है। मैं इस पद पर बैठकर मन में भाव भी आ जाए तुरंत नकार देता है, मैं पूज्य हूं, पूज्य को ये पाप नहीं करना चाहिए। एक बार तुम अपने आप को पूज्य मान लो पिताओ, एक बार मान लो तुम पूज्य हो। और पूज्य व्यक्ति में दुर्गुण आ जाए तो उसका फल सुन लीजिए, उसका फल सुन लीजिए। यदि मेरे में दुर्गुण आ जाए तो उसका फल सुन लीजिए। आप पिता बनते पहले बताओ किसी ना किसी के पूज्य बन गए कि नहीं? वो पैर छू गया। अब तुम्हारा बहुत खतरा बढ़ गया है। अभी तक लूले लंगड़े अंधे होने का कर्मबंध नहीं हो रहा था, अब हो जाएगा। क्योंकि पूज्य बन करके बेटे ने पैर छू लिए, जहां से पैर छुए वहीं से पैर कटेंगे, वहीं से पोलिया होगा, वहीं लकवा लगेगा। क्योंकि बेटे ने पैर छू लिए हैं एक शराबी के, एक जुआरी के, एक मांसाहारी के, एक पापी के। महानुभाव, अब तुम लूले लंगड़े अंधे बनोगे, क्योंकि बेटे ने पैर छुआना हंसी मजाक मत समझो। लूले लंगड़े अंधे बहने का ये बहुत बड़ा निमंत्रण है। किसी का पैर तुम काट दोगे तो भी वो अभिशाप तुम्हारा कट जाएगा, लेकिन किसी पापमय होकर के किसी पुण्यात्मा से पैर छुआ लोगे तो पैर कटने वाला पैर तो टूटेगा ही टूटा, जन्मजात पोलिया होगा। क्योंकि तुमने पूज्य बन करके गलत किया था। पहले कर रहे थे तो मैंने नहीं टोका, अब तुम पूज्य बन गए हो। अब यदि तुमने गाली निकाल दी, इसलिए पिताओं के लिए माता पिता बनना बहुत सरल मत समझो, बहुत खतरनाक चीज है महानुभाव, बहुत खतरा है। लूले लंगड़े अंधे बहरे बनने का एक निमंत्रण दे रहे हो तुम। इसलिए सभी दंपति नियम ले लें, आज के बाद ब्याह में कोई माता पिता नहीं बनेगा। 50% पाप से बचाऊंगा, 50% कंसेशन है इसमें भी। जो माता पिता नहीं बनेगा उसको 50% पाप कम है, पाप करने पर भी पाप कम है। अब मैं आपसे पूछता हूं, माता पिता बनने के बाद तुमने शराब पी, शादी के बाद हुई तो किसकी जिंदगी उजाड़ी तुमने? एक पत्नी को विधवा बना के उजाड़ दिया। और पिता बनने के बाद आपने शराब पी और आप मर गए। पिता बनने के आपने शराब पी और वो आश्रम बेटे में आ गया, तो आप ही भ्रष्ट हुए हो कि बेटे को भी भ्रष्ट किया है। तो ध्यान रखना महानुभाव, भ्रष्ट होने का 50% पाप है और दूसरे को भ्रष्ट करने के पाप की कोई गिनती नहीं है, अनंत गुना पाप है। हमारे आगम में कहा भ्रष्ट होना पाप है तो दूसरों को भ्रष्ट करना महापाप है। अब बोलो, तुम्हारी शराब पीने के कारण बेटे ने नकल कर ली और तुम्हारी देख करके बेटा शराबी हो गया। तुम्हारी स्मोकिंग देखकर उसको भी पीने का भाव आया, तुम्हें गुटखा देख खाकर उसको भी खाने का भाव आया, तुम्हें गाली देखकर उसको भी गाली देने का भाव आया, तुम्हें बिना दर्शन के खाने से उसको भी बिना दर्शन के खाने का भाव आया। तुम अभिषेक नहीं करते हो तो उसके मन में आया, पापा नहीं करते तो मैं क्यों करूं, पापा रात में खाते हैं तो मैं क्यों नहीं खाऊं, पापा गलंत खाते, आलू प्याज खाते, मैं क्यों नहीं खाऊं, पापा जो कुछ भी करते हैं। तो तुम्हारी छवि किस पे जा रही है? अभी तक तुम्हारे गलत करने पर तुम अकेले भ्रष्ट हो रहे थे, अब तुम्हारे गलत करने पर बेटा भी भ्रष्ट हो रहा है और जो तुम्हें पूज्य मान रहा है उसको तुमने भ्रष्ट किया है। जाओ, लाख तो क्या करोड़ भगवान और मुनिराज आ जाएं तुम्हें बचाने के लिए। महानुभाव, उस पिता को कोई नहीं बचा सकता जिस पिता का दुर्गुण पिता का देखकर बेटे में आ गया है। इसलिए पिताओं,
आपको बेटा प्यारा है कि नहीं, पहले तो ये बताओ। बेटा बिटिया दोनों सही नहीं प्यारे हैं तो मैंने पहले ही कह दिया, ब्यावर में एक प्रस्ताव पास किया जाए, आज के बाद कोई बाप नहीं बनेगा, ना मम्मी बनेगी। शांतिलाल प्रस्ताव पास कर दो, वो कहते कर दो, हम तो जो तो हो रहा तो निपट गए हम तो। अरे तुमसे पास करेंगे तो बेटे को पास कराऊंगा? नहीं, कोई नहीं चाहेगा। तो महानुभाव मान जाओ मेरी बात, बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, दया करके कह रहा हूं। तुम अपने लिए मंदिर मत आना अब, तुम अपने लिए अभिषेक मत करना अब, तुम अपने लिए गुटखा मत छोड़ना अब, तुम अपने लिए शराब मत छोड़ना अब, अपने लिए गाली देना मत छोड़ना, अपने लिए रात में खाना मत छोड़ना। जो कुछ भी तुम करते हो, मात्र एक तुमसे वचन चाहता हूं, मेरे खातिर भी नहीं, मेरे खातिर भी मत छोड़ना, भगवान के खातिर मत छोड़ना। तुम्हें सबको अपने अपने बेटों की सौगंध है, बेटे के खातिर पाप छोड़ देना, क्योंकि बेटे की जिंदगी तुम्हारी नकल करती है, बेटा तुम्हारी कॉपी करता है। आपने देखा, मैं भी बेटे से कहूं बेटा या नमस्कार कर ले, नहीं करता, और जैसे ही पापा करते हैं तो कर लेता है। मेरे से बड़े हैं तुम बेटे के लिए। बोलो, तुम्हारा बेटे को मैं कोई आदेश दूं और तुम आदेश दो, वो किसकी मानेगा? बोलते नहीं हो, किसकी मानेगा? पिता की मानेगा। बोलो ब्यावर के बेटे कैसे हैं? मेरी बात मानेंगे कि पापा की बात मानेंगे? झूठ मत बोलो, मुंह देखी करना मत, झूठ मत बोलना। मेरे पास सब सैंपल है। अभी हाल में बेटे से कुछ कह दूं कि बेटा तुझे ये करना है, इतना रुपया दान देना है, महाराज जी रुको, मैं पापा से पूछता हूं। मैंने कहा तेरा पापा मेरा भक्त है, मैं पापा का पापा हूं, बाप हूं, गुरु हूं। बोले महाराज जी आप ज्यादा मत बोलिए, मैं पापा से पूछे बिना नहीं बोल सकता हूं। तो बोलो जाए, मेरे से ज्यादा मूल्य किसका है? पिता का। धन्य है रे, गुरु से भी बड़े बेटे को पिता होते हैं, भगवान से भी बड़े पिता होते हैं। और तू ऐसा निकृष्ट है कि उस बेटे के लिए तुम एक सिगरेट नहीं त्याग सकते, बेटे के खातिर गुटखा नहीं त्याग सकते, बेटे के खातिर मंदिर नहीं आ सकते, बेटे के खातिर अपनी जवान पर लगाम नहीं लगा सकते, बेटे के खातिर दुराचरण नहीं छोड़ सकते हैं। तो जाओ, तुम्हें बेटे को जन्म देने का अधिकार नहीं है, और यदि अधिकार लोगे तो ऐसी दुर्गतियों में पड़ोगे, कल के दिन 100 भवों तक तुम कभी बेटा बिटिया का मुंह नहीं देख पाओगे। सावधान, 100 भवों तक तुम्हारे दुराचरण के कारण एक दुर्गुण बेटे में आ गया। उसने एक बार कह दिया, पापा आप खाते हैं तो मैं भी खाऊंगा, आप मंदिर नहीं जाते तो मैं भी नहीं जाऊंगा। एक बार भी बेटे में ये भाव आ गया, समझ लो 100 भवों तक तुम्हें निपुति होने का अभिशाप मिल गया। मैं नहीं दे रहा हूं अभिशाप, नहीं तो तुम नाराज हो जाओ। कौन दे रहा है? तुम्हारा दुर्गुण बेटे में आ सकता है कि नहीं, बताओ ना। पिता का दुर्गुण बेटे में आ सकता है कि नहीं? आता ही है, आता ही है। बेटा के लिए गॉड गिफ्ट है ये, कि जो पापा करें वो हो। 90% बेटों को मैंने देखा है, माता पिता के संस्कार, एक मुहावरा ही बना है, जाके जैसे बाप मतारी वाके वैसे लड़का, और जाके जैसे नदियां नाले वाके वैसे भर का। नदी के अनुसार उपनदियों की डिजाइन देखी जाती है, और माँ बाप के अनुसार 10% छूट है, 90% तो। बोलो, जन्मजात व्यक्ति यदि कुछ कुल में मांसाहार होता है तो बेटा क्या शुरू करेगा? क्योंकि सब मांसाहार कर रहे, सभी लोग शराबी हैं तो बेटा भी शुरू करेगा, सभी लोग जुआरी है तो बेटा भी शुरू करेगा, सभी लोग गुटखा खाते हैं तो वो भी खाएगा, सब रात में खाते तो वो भी खाएगा। अपन सारे संसार में ये देख रहे, शेर का बच्चा भी मांस नहीं खाता जन्म से, शेर का बच्चा मांस नहीं खाता जन्म से, लेकिन किस कारण शुरू कर देता है खाना? दूध पीता है, उसको पहले तो मांस खाता ही नहीं, उसको बेकार लगता है, बहुत बेकार लगता है। लेकिन माँ बाप को, माँ को खाते खाते देखते देखते उसके भी खाने के भाव आ जाते हैं। आप बेटे के पूज्य बन गए, पिता नहीं कहूँगा मैं, जैसे मैं मुनि बन करके पूज्य बन गया हूँ, ऐसे ही तुम गृहस्थी में किसी के पूज्य बन गए हो। आप पूज्य पद पर बैठकर गलत करोगे,
पूज पद पर बैठकर यदि गलत कार्य किया तो फिर मत कहना कि मैं तुम्हें बचा नहीं पाऊंगा। गाली देते समय सोचना बेटा बैठा है और मेरे आचरण नहीं, मान लो उसके सामने नहीं भी करोगे तो बेटा को एक गॉड गिफ्ट है, उसका संस्कार तुम्हारे में आए बिना रहेगा नहीं। इसलिए माँ बाप 6 महीने बनने के पहले मीटिंग करने को कहा पूज्य वर्जन सेन स्वामी ने। अभी और सारी बातें, बहुत अच्छा विषय चढ़ गया आज, बहुत मार्मिक विषय है। जैसा जैसा अपन को ध्यान में आएगा, अभी अपना वो मूल प्रसंग चल रहा है कि हम अच्छे कार्य करते हुए अच्छे नहीं हो पा रहे, क्योंकि हमारा अच्छे का निर्णय ही नहीं हो पा रहा है कि अच्छा क्या है और बुरा क्या। कल यहीं छोड़ा था ना, आज भी यही सूरत, अच्छा क्या है और बुरा। अभी हमें यही पता नहीं, हम सड़कों पर चल रहे हैं और हमें जाना कहाँ है। हम चौराहे पर खड़े हैं, बोले भाई क्यों खड़े, बोले मैं भटक गया हूं, जाना कहाँ है वो मुझे पता नहीं है। टिकट लेने पहुंच गए स्टेशन पर, कहाँ का टिकट चाहिए, कहीं नहीं। 99% में कम बोल रहा हूं, पॉइंट और लगा दूं 99, जिनको अपनी जिंदगी का अभी लक्ष्य पता नहीं, क्या अच्छा है क्या बुरा है, कुछ भी भरोसा नहीं आपका। आप अभी लिस्ट बना के दे दोगे, कल जो मैंने प्रस्तुत किया था कि भगवान अच्छे हैं, मैं गारंटी दे रहा हूं 1 हफ्ते बाद तुम कहते पाओगे भगवान बहुत बुरा है। भगवान की भक्ति करने वाले को कल क्या कर रहा था, वो जिसका बच्चा डूब गया था, क्या कर रहा था बोलो ना। जिनका गंधोदक लगाने वाला आज वो इतना बड़ा पत्थर लेकर उस मूर्ति को चूर चूर करने आया है। करो निर्णय जिंदगी में, किसको अच्छा मानते हो, गुरु को। तुम ऐसी गालियां देते पाए जाओगे, कहो तो एक आध दिन ब्यावर में फैंसी ड्रेस कर लूं और सारे भक्तों को अजमा लूं, एक दिन लगेगा। मैं बहुत कलाकार हूं इस मामले में, एक दिन लगेगा। सारे मुनि भक्तों के हाथ में एक एक पत्थर होगा। पत्थर नहीं होगा तो मन का पत्थर होगा, वचन का पत्थर होगा, हृदय का पत्थर होगा। आस्था नाश्ता में बदल जाएगी। जिस गुरु को तुम कह रहे हो अरे मेरा धन्य है,